गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं रेलवे एग्ज़ाम के जो चल रहा है उसमें साइंस के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उस साइंस का क्वेश्चन जो है इस सीरीज में करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और याद रखिए ताकि आपका अच्छा स्कोर ग्रुप डी में बन सके। सवाल नंबर 1 कह रहा, शीशा एवं टिन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो शीशा और टिन के मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में जो है 4.54 लीटर होता है। नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नींद के अध्ययन को हिनोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 4, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है तब फेरिक क्लोराइड को। रुधिर को थक्का से जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है ये अच्छे से हैं, साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही एग्जाम में सहायक होंगे। तो इसका आंसर प्लेटलेट्स हो गया। मस्तिष्क और सिर का अध्ययन का जो है इसका आंसर क्या होगा? फ्रोनोलॉजी। ये मस्तिष्क और अध्ययन से सब्जेक्ट में आता है कि कौन विषय से किस में अध्ययन करते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दर्ज किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दर्ज लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण क्या करती है? तो प्रकाश की जो है ये प्रकीर्णन करती है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दर्ज वाला तो सवाल देख लिए। कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश से प्रकाश की किरण मुड़ना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन। एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर द्वारा हम लोग हवा की शक्ति और गति को मापते हैं। सवाल नंबर आगे देख रहा है, एक फेरमी में कितना मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। 10⁻⁻15 मीटर एक फेरमी कहलाता है। लाल और हरा को मिलाने से क्या बनता है? तो लाल हरा रंग मिलेंगे तो पीला रंग बनेगा। एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n है। एल्किन का एल्केन और एल्काइन ये तीनों का फार्मूला बहुत ही आपके दिमाग में रखना है ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये देख लिए आप। सवाल नंबर आगे कह रहा है कि एल्किन का फार्मूला तो देख लिए, H2n ये कंप्लीट है। आगे हम सवाल देख रहे हैं, सोडियम की किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को क्रिएशन द्रव में रख सकता है। और इसके बाद आपको सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो क्या करते हैं? प्रतिवर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 357 होता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। सवाल नंबर आगे कह रहा है कि घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन है? तो थेल्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा आपको दिमाग में रखना है। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो वोल्ट मीटर का। तो ये सवाल जो है वोल्ट मीटर भी अच्छे रखना है और ये आपका एक मात्रक भी है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखी वाली वस्तु क्या है? तो कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है? पारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिए। दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? अनंत। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना अच्छा से। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है किसमें ज़्यादा? जीवित में। इसके बाद हो गया हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता है? तो ट्राइटियम। ये भी याद रखना है, इसके समस्थानिक और भी है, उसको भी दिमाग में आप रखिए। कृत्रिम ढंग से मोती में प्राप्त सीपों को पालकर किस विधि द्वारा पालित किया जाता है? पालकरचल द्वारा। सवाल नंबर आगे, जल की बूंद किस कारण से गुजरी होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज की अधिक तीक्ष्ण क्यों होती है? उच्च प्रवृत्ति के कारण, उच्च प्रवृत्ति। विक्रम साराभाई परीक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। क्लेमाइन अयस्क किससे स्रोत होता है? क्लेमाइन अयस्क का किसका स्रोत है? जस्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं, धोवन सोडा का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका है जो सोडियम कार्बोनेट है। कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों के जंग को हटाने के लिए। कह रहा है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा। गन्ना हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बीच में जो है एक फट जैसा आता है, वो उसके द्वारा। आगे कह रहा आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम भी बहुत सारा है, आदमी का है, मोर का है, कमल का है। ये सारा चीज़ आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और कॉफ़ी पाउडर की क्या होता है? तो ये कॉपर पाउडर वाला भी है, इसमें भी दिमाग में रखना है। सवाल नंबर आगे कह रहा है प्रकाश छोटे से किरणों को मिलकर क्या बनता है? फोटॉन।
अंतरिक्ष यात्री के आकाश में कैसी दिखाई देता है? काला। ये सवाल ग्रुप में आ चुका है, अच्छे से ध्यान में रखना है इसको। आज तो दोस्तों सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? पराकीनन। ये भी इंपॉर्टेंट है। पराकीनन करा समय शाम जो है लाल दिखाई पड़ता है सूर्य। निम्न में से कौन सा एक कूट का फल है? कूट का फल है सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में मिलता है? अल्टीमीटर।